हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस पे। दोस्तों, आपको इस चैनल पे एजुकेशन से संबंधित वीडियोस मिलेंगी, जिसको देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो सबसे पहले इसमें सबसे पहला टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बिलियन की सांद्रता। आपको हम बता दें, यदि आप क्लास 12 की केमिस्ट्री का लेसन 2 और सॉल्यूशन अर्थात बिलियन को पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं और उसको प्रश्न को अच्छे से लगाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। इस वीडियो में आपको बिलियन में जो भी सूत्र हैं महत्वपूर्ण, एकदम इम्पोर्टेंट, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए इसको लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया गया है कि बिलियन की सांद्रता बिलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा बिलियन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, अब बिलियन की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए, बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मुख्य विधियों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित विधियाँ जिसमें कि हम बिलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं, वो महत्वपूर्ण विधियाँ हैं जो निम्नलिखित हैं, आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशतता विधि। द्रव्यमान प्रतिशत, जैसे कि इसको दर्शाते हैं स्मॉल w बटा में कैपिटल W, अर्थात भार प्रतिशत से इसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। इसमें क्या होता है कि विलेय पदार्थ के ग्राम में, जो विलेय पदार्थ, विलेय बोलते हैं किसको है, देखिए जैसे मैं, आप ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको एक गिलास दे दिया जाए, इसमें कुछ जल हो, आपको शरबत बनाना हो, तो सबसे पहले हमको पानी की आवश्यकता होगी, ठीक है, प्लस चीनी की आवश्यकता होगी, तभी आपको शरबत बनेगा। तो देखिए ये चीनी लिखा है, कहने का अर्थ ये है कि यदि आपको शरबत बनाना हो तो सबसे पहले हम पानी लेंगे, फिर उसके बाद चीनी, तभी आपको इसको मिलाएंगे तो हमारा बिलियन तैयार होगा। तो देखिए शरबत में जिसकी मात्रा अधिक रहेगी, अर्थात जिसमें कुछ घोलते हैं, मतलब कि पानी में घोलेंगे ना, तो पानी आपका विलायक हो जाएगा। ध्यान दीजिए, विलायक, जिसमें घुलता हो। और विलेय क्या होगा, विलेय चीनी जो घुलती हो उसको विलेय बोलेंगे, और जिसमें घुलता है वो विलायक बोला जाता है। और विलेय और विलायन के मिश्रण को जब मिलाते हैं तो विलेयन तैयार होता है। इस बात से आप लोग कंफर्म रहिए। तो वही दिया है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलेयन में घुली हो, उसे भार बटा भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसमें विलेय जो है वो घुलेगी और विलेयन जो है 100 ग्राम विलेयन, वो विलेय और विलायक का मिलाने से प्राप्त होगा। तो इसको भार प्रतिशत में दर्शाना हो तो पदार्थ का भार बटे विलेयन का भार ग्राम में होना चाहिए, इंटू 100 का यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भार प्रतिशत देखने को मिलेगा। इसलिए सूत्र हो जाता है कि प्रतिशत भार बराबर पदार्थ का भार बटे विलेयन का भार गुणे 100। आगे बढ़ेंगे, आगे है कि भार आयतन प्रतिशत। इसमें क्या होता है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलेयन में घुली हो, उसमें देखे होंगे जो भार था वो आपका 100 ग्राम था। ये आपका आयतन पूछा है, इसलिए इसको 100 मिली में दे दिया है। और आपको पूछा है कि भार आयतन प्रतिशत। तो देखिए भार आयतन दिया है ना, तो इसको लिखने से पहले
सबसे ऊपर हम कुछ भी लिखेंगे तो सूत्र में सबसे ऊपर भार होना चाहिए, तब जाके आयतन गुणे 100। तो बिलियन का भार ग्राम में लिखेंगे और बिलियन का आयतन लीटर में, उसके बाद गुणे 100 कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें भार आयतन में संबंध निकल जाएगा। इसके बाद देखें आयतन आयतन में संबंध, अर्थात दोनों वस्तु हमारे लिक्विड में होगी, विलयन भी और विलेय भी। तो इसका क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हाँ अब सही है। आयतन आयतन प्रतिशत ज्ञात करना हो जब हमें, तो देखिए विलेय पदार्थ की ml में, उसमें थी पहले वाले में, दूसरे और पहले में ग्राम था, इसलिए उसमें ग्राम दिया था, और इसमें ml अर्थात वो भी विलेय जो है लिक्विड है में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो, उसका आयतन आयतन प्रतिशत कहलाता है। अर्थात आयतन आयतन प्रतिशत जब ज्ञात करना होगा तो ऊपर भी विलेय का आयतन रखेंगे और नीचे विलयन का आयतन गुणे 100 कर देंगे। अब एक महत्वपूर्ण है पीपीएम सांद्रता, अर्थात पार्ट्स पर मिलियन या फिर अंश प्रति मिलियन। इसमें क्या होता है कि किसी बिलियन के 1 मिलियन अर्थात 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा, मतलब जैसे में चीनी जो घुल जाती हो, विलेय की मात्रा को बिलियन की पीपीएम सांद्रता कहते हैं। मतलब कि जब पीपीएम सांद्रता ज्ञात करनी होगी हमें, तो सबसे ऊपर अर्थात अंश में विलेय का भार ग्राम में रखेंगे और बटे में विलयन का भार रखेंगे। अर्थात विलयन कब बनता है, विलेय और विलायक को जब मिला देते हैं, अर्थात जब हमारा शरबत बन जाता है उसको विलयन बोलते हैं, और विलेय जो चीनी होता है उसको विलेय बोलते हैं। बटे में विलयन का भार गुणे 10⁶ अर्थात 1 मिलियन, 10 लाख। अब हो जाएगा अंश प्रति बिलियन, अर्थात सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण इकाई होती है अंश प्रति बिलियन में सांद्रता। तो इसमें क्या होता है कि यह बिलियन के अंश का वह मात्रा है जो बिलियन के 1 बिलियन मतलब कि 10⁹ अंश में घुली रहती है। इसको बोलते हैं पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। तो इसमें सबसे ऊपर विलेय का अंश रखेंगे द्रव्यमान में, उसके बाद विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 10⁹ से हम निकाल लेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है कि मोलरता। मोलरता ध्यान दीजिए, मोलरता को हम m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता कहते हैं किसको है, तो किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोलरता कहा जाता है। मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अब इसका सूत्र हो जाएगा कि हमें प्रश्न में दे दे कि मोलरता ज्ञात कीजिए, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो लगाएंगे कि मोलरता यम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, आयतन लीटर में रखेंगे। देखिए विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन विलेय के ये जो विलेय पदार्थ होता है इसके मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो विलेय का भार W बटे विलयन का अणु भार यम, ठीक, गुणे 1/, ये जो आयतन हो जाएगा विलयन का, ये पूरा आयतन है भी, विलयन का आयतन। तो इस प्रकार से हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं।
मोलरता यम बराबर बिलियन में मोल, विलेय की कुल मोल की संख्या, विलेय की कुल मोल की संख्या बटे में बिलियन का आयतन लीटर में। अब मोल की संख्या कैसे निकालेंगे, तो मोल की संख्या W बटा में यम से निकालते हैं। W जो होता है भार होता है और यम जो होता है उस वस्तु का अणु भार होता है। आगे बढ़ेंगे। अब दिया है मोललता, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका मोलरता था, अब यहाँ पे आपका मोललता है। ल और र में अंतर है, देखिए यहाँ पे, इसमें मोलरता, इसमें मोललता, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब मोललता कहते किसको है, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता की इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है। ध्यान दीजिए इसमें विलायक दिया है, इससे पहले वाले में आप जब भी देख रहे होंगे तो उसमें बिलियन दिया था, बिलियन थे और विलेय थे, लेकिन आपको इसमें विलायक दे दिया है। विलायक क्या होता है, जैसे मैं बताया ना कि आपको एक गिलास रस शरबत बनाना हो तो इसमें क्या घोलेंगे, चीनी पहला नंबर और दूसरा पानी, तो चीनी घुल जाएगा तो ये आपका विलेय हो गया, जिसमें घुलेगा वो आपका विलायक हो जाएगा, अर्थात पानी में घुलेगा इसलिए पानी विलायक, और चीनी पानी जब मिला देंगे तो हमारा विलयन बन जाएगा। तो मोललता का सूत्र क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या W बटा यम से मोल की संख्या निकाल लेंगे, बटे में विलायक का द्रव्यमान वो भी किलोग्राम में रखेंगे हम लोग, विलायक का जो द्रव्यमान होगा उसको किलोग्राम में। तो इस प्रकार से निकल जाएगा स्मॉल W बटा में स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये कैपिटल W विलायक का द्रव्यमान है, स्मॉल W विलेय का द्रव्यमान है और स्मॉल m जो है विलेय का अणु भार है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नॉर्मलता, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता को n से दिखाते हैं और नॉर्मलता कहते किसको है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है, इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है। अब नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र n बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे में विलयन का आयतन वो भी लीटर में रखेंगे। अब ग्राम तुल्यांक कैसे निकलेगा, तो W बाई ई से, W बटा ई होल का बटा भी कर देंगे तो हमारा नॉर्मलता निकल जाएगा। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है मोल प्रभाज्य। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है मोल प्रभाज्य। मोल प्रभाज्य क्या होता है, एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज्य उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान दीजिए हमने क्या बोला, हमने बोला कि मोल प्रभाज्य किसे कहते हैं, तो मोल प्रभाज्य जो होता है एक विलयन में, मोल प्रभाज्य किसे बोलते हैं, तो दिया हो जाएगा कि एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज्य उस घटक के मोलों की संख्या, जो जिस घटक का ज्ञात करना होगा उस घटक के मोल की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक, अर्थात जितने भी घटक उपस्थित होंगे उन कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है।
अब एक घटक का मोल प्रभाज्य कैसे निकालेंगे, तो घटक का मोल प्रभाज्य बराबर उस घटक के मोल की संख्या बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से हम मोल प्रभाज्य बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या की सहायता से हम उस घटक का मोल प्रभाज्य ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपके लिए ये वीडियो सहायक लगा कि इसमें आपको कुछ ऐसे सूत्र बताए गए थे जो आपको प्रश्न में, यदि आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने सोचा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरा चैनल अभय क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।